पॉलिनॉमियल्स यानी कि चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम उसी के बेसिस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के एमसीक्यूज ही आप लोगों को बोर्ड के फर्स्ट टर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट करें। तो क्वेश्चन 1 जो हमें दिया हुआ है, यू कैन सी द नंबर ऑफ जीरोज इन द ग्राफ। जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था पॉलिनॉमियल्स का, जिसने वीडियो नहीं देखी हो लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ जो होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच होता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे हमें दिख रहा है सॉल्यूशन 1, अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ जो है इस तरह से बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 टाइम्स ये टच हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज इसमें हो जाएंगे 4। तो कोई भी ग्राफ जो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको दिया गया उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितनी बार टच हो रहा है। हमें वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, वाई एक्सिस ये है, इस पे एक बार टच हो रहा है लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच होगा। जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें। ओके, so this is our first solution. So number of zeros are 4. So this is our correct answer. Now let's move to next question. तो हमारा next question है question 2. A polynomial of degree n has only one zero, exactly n zeros, at most n zeros, more than n zeros. तो मैंने ये भी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके अंदर जीरोज होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 3, अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर जीरोस कितने होंगे तो आप बताएंगे कि जीरोस इसमें 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन यानी कि x³ + x² + x + 4, इस तरह की कोई इक्वेशन है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये देखिए इसकी डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 है, इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है। अगर कोई एक इक्वेशन आपके पास जो x⁻n है और x⁻, फॉर एग्जाम्पल अब ये कम होती जाएंगी पार्ट्स धीरे धीरे करके, तो x⁻² प्लस x⁻1, इस तरह की कोई एक इक्वेशन आपको दी हुई है प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो होगी वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? हमें n दिख रही है। जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस विल बी n। तो जितनी भी डिग्री होगी यानी कि मैक्सिमम पावर होगी x की, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेकेंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 इट वाज। तो इसमें से हम देखते हैं बी वाला हमारा सही ऑप्शन है, एग्जैक्टली n zeros। Now let's move to the third question. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, if alpha and beta are zeros of polynomials t² - 4t + 3, then alpha raised to the power 4 beta cube plus alpha cube into beta raised to the power 4, इसकी हमें वैल्यू निकाल कर बतानी। तो हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आसानी से किस तरह से कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि स्ट्रॉन्ग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, इसके जीरोस निकालें, फिर अल्फा की जगह वैल्यू पुट करें, फिर बीटा की जगह वैल्यू पुट करें। लेकिन इससे बेटर काम ये है कि हम इसको, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक इक्वेशन बताई थी, जनरल इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए निकालते हैं। तो हम देखते हैं x की जगह पर, यहाँ पर x के टर्म्स में नहीं है, t के टर्म्स में, तो इसको हम t कर सकते हैं, t हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी t के टर्म्स में हो गई। t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, लेकिन ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अल्फा रेज़ टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा रेज़ टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद निकालेंगे तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका बहुत आसानी से तरीका है कि हम इसके अंदर से जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं वो निकाल दें। यहाँ देखते हैं अल्फा की पावर 4 है, यहाँ अल्फा की पावर 3 है, यानी कि अल्फा क्यूब को अपन कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ पर देखते हैं बीटा रेज टू द पावर 3 या बीटा रेज टू द पावर 4 है, यहाँ पर हम बीटा क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचा इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर 4 अल्फा थे, 3 अल्फा बाहर आ गए तो इसका 1 अल्फा बचा, ये यहाँ पर आ गया, प्लस इसके पास 4 बीटा थे, इसके पास 3 बीटा थे, हमने बीटा क्यूब को जो है बाहर ले लिया, 3 बीटा जो है बाहर ले लिए, हमारा 1 बीटा इसके पास बचा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ कुछ भी नहीं आया, खाली अल्फा आया क्योंकि यहाँ पर 1 अल्फा बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीटा बचा है 1, तो यहाँ पर हम इसको बीटा लिख देंगे। तो आप देखिए अल्फा इंटू बीटा, अगर ये क्यूब लगा हुआ है तो इसको हम इस तरह से होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको एक अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28 108, तो 108 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालने के बाद ही इसको पुट करें, आप कुछ इसके अंदर ट्रिक लगा सकते हैं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप इसके अंदर कॉमन लेकर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक दो जो हमारे जीरोस हैं वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए और एडिशन के अंदर आए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या था हमारा 108, तो 108 है हमारा बी ऑप्शन ही सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इन if one zero of quadratic polynomial bx square cx plus d is equal to 0। अब इन्होंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इन्होंने बताया कि if one zero of the quadratic polynomial bx square plus cx plus d is equal to 0 then the other zero is, इन्होंने बताया कि भाई अगर एक जीरो इसका जीरो है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 0, ठीक है, तो आपको दूसरा जीरो इसका निकाल कर बताना है, बीटा की वैल्यू निकाल कर बताना है। ठीक है, तो अब हम यहां से देखते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अगर हम इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, b की वैल्यू आ रही है निकलकर c, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू निकलकर आ रही है b। तो हम यहाँ पर अल्फा की जगह 0 पुट कर देते हैं, प्लस यहाँ पर बीटा हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, और अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है c, तो यहाँ पर c आ जाएगा, और a की जगह पर a की वैल्यू कितनी है b, तो यहाँ पर b आ जाएगा। तो हमारा बीटा जो होगा वो निकल कर आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, यानी कि हमारा दूसरा जीरो क्या निकल कर आएगा माइनस सी अपॉन बी, अगर एक जीरो हमें जीरो दिया हुआ है। तो इसके अंदर से हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equal to x square minus 2x minus 3। अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसको कंपेयर करके, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, जब भी अल्फा और बीटा की बात आए तो आप इस इक्वेशन को जरूर याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये 0 के बराबर होता है। यहां से आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3 है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो अल्फा इंटू बीटा आएगा इसका एलसीएम, अल्फा और बीटा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस तरह के फैक्टर्स हैं या कुछ कॉमन है, तो हम इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा ही लेते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, जैसे अल्फा इंटू बीटा, इसके एलसीएम को पहले टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, खाली बीटा बचेगा, बीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बीटा आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू 1 यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 और अल्फा इंटू बीटा की कितनी वैल्यू है -3। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन -3, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, नेगेटिव साइन कहाँ आता है ऊपर आता है। ठीक है, तो -2/3 दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन व्हाट इज द क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 3/4। तो हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना है। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस x माइनस 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 ये फ्रैक्शन में ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी कि इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसको फ्रैक्शन किसी तरह यहाँ से हटा लें। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x² ऊपर आ जाएगा, इनके डिनोमिनेटर सबके 1 है, तो ये 4x हो जाएगा और ये -3 इक्वल टू 0। 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगा 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसके जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए की पोजीशन पर होता है और सी की पोजीशन पर होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए की पोजीशन पर 4 है और सी की पोजीशन पर हमारे पास -3 है। तो हम ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -12। अब जो भी हमारे पास नंबर निकल कर आया है इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से करा हमने, 2 से करा ये 3, 3 से करा 3 1 जा 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गए 12 के। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। तो कैसे बन सकता है 4, तो हम देखते हैं यहाँ से 4 बनाने के लिए 2 3 जा 6 कर सकते हैं, और 6 में से अगर हम ये वाले 2 माइनस कर दें तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को इसी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। तो ये 4x² प्लस अपनी जगह पर, अब हमें 4x बनाना है तो हम 6x के अंदर से, ये 6x के अंदर से 2x, ये क्या बन जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, -2x करेंगे और ये -3 इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इस ब्रैकेट से पहले प्लस के बजाय माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, यानी कि जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 6x क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा +2x। कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, इन दोनों के अंदर से हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 कॉमन है, क्योंकि 2 to the 4 2 3 to the 6 और एक x कॉमन है। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स होता है 4, 2 2 4 होता है, x² था यहाँ पर तो एक x बाहर ले लिया तो बचा एक x, प्लस 2 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं 6 के अंदर से, तो 2 3 होता है 6 और x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, माइनस का साइन लगाने के बाद हम चेक करेंगे कुछ इनमें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x एज इट इज। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जब माइनस का साइन आएगा तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को कॉमन ले लेंगे, 2x + 3, ये हमने दोनों के अंदर से कॉमन ले लिया। अब इसको जब हमने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा 2x बचा, इसको जब हमने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा -1 बचा। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स निकल कर आए। अब इनके अंदर से हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2x + 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 2x = -3, तो x की वैल्यू निकल कर आई एक -3/2, तो ये एक 0 निकल कर आया। अब हम दूसरा 0 निकालेंगे तो जो दूसरा हमारा फैक्टर है 2x - 1 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे -1 को इस साइड मूव करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो x = 1/2। तो हमारे पास 2 जीरोस निकल कर आ गए, 1/2 एंड -3/2। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में कहाँ है, -1/2 एंड सॉरी दिस इज -1/2 एंड -3/2, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
Now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ 7. If one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k. अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है k minus 1x square plus kx plus 1 और इसका एक जीरो हमें दिया हुआ है. इसका जीरो हमें क्या दिया हुआ है? इसका एक जीरो हमें दिया हुआ है माइनस 3. इसके एक जीरो हमें माइनस 3 दिया हुआ है. तो जब हमें जीरो दिया हुआ होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि जब हम उस जीरो को इसके x की जगह पर पुट करेंगे तो इसका पूरे का आंसर कितना निकल कर आएगा? जीरो. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द होल पॉलिनोमियल्स विल बी इक्वल टू जीरो. तो अगर हम x की जगह पर माइनस 3 पुट करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इसका एक जीरो है, अगर हम x की जगह पर माइनस 3 पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए. तो k माइनस 1 दिस विल इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू जीरो. जीरो के बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने x की वैल्यू की जगह इसका जीरो पुट कर दिया तो अब हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा. अब ये आएगा k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय k, सो दिस विल बी माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू जीरो. अब 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू जीरो. अब लाइक टर्म्स को हम साथ लिख लेंगे. 9k माइनस 3k माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू जीरो. 9k माइनस 3k 6k होता है. माइनस 9 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा, माइनस का साइन आएगा इक्वल टू जीरो. यहाँ पर 6k को माइनस 8 को इधर पहुंचाएंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा. k इज इक्वल टू 8 अपॉन 6. ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा. 2 3 6 2 4 8. तो k की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 4/3. तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं. 4/3 a इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 हमें दिया हुआ है a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो हमें बताना है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस माइनस 3 और 4 है. तो अल्फा की वैल्यू इसके अंदर माइनस 3 है और बीटा की वैल्यू इसके अंदर 4 है. अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो कितना निकल कर आएगा? माइनस 3 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 1. यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1. अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो ये निकल कर आएगा माइनस 3 इंटू 4. 3 4 12. तो अल्फा इंटू बीटा है माइनस 12. अब मैंने आप लोगों को एक जनरल इक्वेशन बताई थी. अगर हमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस हमें मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें मालूम है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर माइनस 12 इक्वल टू जीरो. अब हम इसको सही फॉर्म में लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स माइनस एक्स आएगा प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू जीरो. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब हम यहाँ से इसको चेक करेंगे. एक का हमें दिया हुआ है ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12. यहाँ पर प्लस और माइनस का फर्क. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 ये भी नहीं हो सकता. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 और डी वाला है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24. इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपने कहीं गलती करी है, लेकिन आपका आंसर सही है. हमें सिर्फ इस इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करना है. हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, 2 से यहां भी और 2 से यहां भी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू जीरो. So this will be x square upon 2 minus x upon 2 minus 6 equal to 0. So our required equation will be this one, C option. This is an important question. Now let's move to the next question.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 हमें दिया है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b आर दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, और हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है -3। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज दी हुई हैं ये जीरोस हैं, यानी कि अगर इन वैल्यूज को मैं इस x की जगह पर पुट करूंगा, अगर मैं 2 को x की जगह पर पुट करूं तो इस पूरे का आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं -3 को पुट करूंगा x की जगह पर तब भी इसका आंसर 0 आएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर x की जगह पर पहले 2 पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस b, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू a यानी कि 2a प्लस 2 प्लस b, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसके बाद अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में -3 पुट करूं x की जगह पर, तो ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस b, ये हो जाएगा 9 प्लस, अब हम यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, पहले तो हम इसको तो -3 है और ये आ जाएगा -3 प्लस b। अब अगली स्टेप में इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो -3a -3 प्लस b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 3 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आसान होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो b है, b के दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है। देखो b के साथ यहाँ भी कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है। तो दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये होगा 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 6 माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 0। जब इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 6, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 5a इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0/5, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 निकल कर आ जाएगी a की वैल्यू। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, तो 6 प्लस 2a की जगह पर 0 प्लस b इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6 प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू निकल कर आई -6। तो हमारे ऑप्शन है 0, -6। तो हम ढूंढते हैं 0, -6। सो D इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Now let's move to question 10. Question 10th में हमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। Solution 10. The zeros of the polynomial x square minus 3x minus m into m plus 3 are. ये भी एक important question है। -3x minus m plus 3। इसके हमें जीरोस निकाल के बताने, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो इसके अंदर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, b की, यानी कि ये है -m प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है c की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -m इंटू m प्लस 3, तो दिस विल बी इक्वल टू -m एंड m प्लस 3। अब यही हमारा निकल कर आया दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको हमें कुछ इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हमारा आंसर कितना निकल कर आया, -3 निकल कर आया। तो हम लोग देख सकते हैं कि -3 करने के लिए इसको बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर हम देखें इसके फैक्टर्स क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि m इंटू m प्लस 3 के फैक्टर्स क्या है। तो m ऐसे भी लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक फैक्टर तो हमारे पास ये और दूसरा फैक्टर ये।
अगर हम दोनों फैक्टर्स को माइनस कर दें तो m+3 के अंदर से अगर मैं m को माइनस कर दूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी। अब मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ इसके अंदर, तो ये निकल कर आएगा x² माइनस अपनी जगह पर, अब मैंने जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स पुट करे m+3, ओके, m+3 x के साथ और माइनस क्या करेंगे इसके अंदर से हम m इंटू एक्स, ठीक है। वो लास्ट में हमारे पास क्या है -m इंटू m+3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप जो हम इससे पहले करते हैं। ब्रैकेट से पहले क्या माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² माइनस m+3 x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस mx माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m+3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां से कि हम इसके बाद किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो हम देखेंगे दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों के अंदर से x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x कॉमन यहां से निकल रहा है, यहाँ पर खाली एक x बचा -m+3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पर खाली m कॉमन है, यहाँ पर भी x माइनस m+3 इतना बचा इक्वल टू 0, ओके। अब हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हम देखते हैं। ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें हमारे पास कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस m+3, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया हमने पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा x और इसके पास बचा प्लस m इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से दो जीरो निकल कर आ जाएंगे, x माइनस m+3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, अब हम इसको जब मूव करेंगे तो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, तो m+3 एक जीरो निकल कर आ गया, और x प्लस m इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -m दूसरा जीरो निकल कर आ गया, यानी कि हमारे दो जीरोस है m+3 और -m। तो m+3 और -m, m+3 और -m, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, इफ 1 0 ऑफ 3x² plus 8x plus k is the reciprocal of the other, then find the value of k। तो एक जीरो जो है इसका वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा और बीटा जो दो जीरोस हमारे पास होते हैं उसमें से अल्फा जो है वो तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा जो है वो 1/अल्फा है, यानी कि पहले वाले का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है तो हम इसके अंदर से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास, हम इसको सबसे पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a के बराबर होता है। तो हमारे पास पहला अगर जीरो अल्फा है और बीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया पहला जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम c की वैल्यू कितनी है k अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो k की वैल्यू कितनी होगी 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पहले हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।